गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को मैं अपने सब्जेक्ट में और औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा रहा था। औद्योगिक क्रांति में यानी औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ये सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई, ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से जान गए। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए बनता है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम, कि इन औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले। जिस प्रकार से अपने देश में सन 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के जो परिणाम निकले, ये क्या परिणाम निकले, उसी प्रकार से इस औद्योगिक क्रांति के और क्या क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम आप लोग देखिए, इसमें पहला परिणाम है आर्थिक परिणाम। क्या है? आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम का मतलब होता है यानी धन संबंधित परिणाम। क्या होता है? धन संबंधित परिणाम। कहने का मतलब इस औद्योगिक क्रांति के समय इस इंग्लैंड के अंदर अर्थात इस यूरोप में और असंतुलित वृद्धि हुई। असंतुलित वृद्धि का मतलब ये हुआ कि शहरों यानी गांवों में गांवों की बजाय और शहरों का विकास हुआ। लोग हैं ये अपने गांव को छोड़ करके और शहरों की ओर पलायन करने लग गए। और ये होता भी है। देखो, इस औद्योगिक क्रांति से जो देश साधन संपन्न होता है, जो घर साधन संपन्न होता है और इस जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, वह व्यक्ति अपने गांव को छोड़ करके और शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर देता है। इसलिए यह आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कारण, इसलिए बता रहे हैं कि आज यानी उस टाइम में यानी लगभग जो जनता है यानी वो और शहरों में बसना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पास में क्या हो गया? पैसा हो गया। वो लोग आर्थिक दृष्टि से और काफ़ी क्या हो गए? मजबूत हो गए। इसलिए इसका परिणाम क्या निकला? आर्थिक परिणाम यानी परिणाम बिल्कुल यानी असंतुलित वृद्धि, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये असंतुलित वृद्धि हुई। और दूसरा परिणाम है, देखिए इसका, यह है सामाजिक परिणाम। क्या है? सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम का मतलब क्या है? सामाजिक परिणाम का मतलब है यानी वह समाज के आधार पर परिणाम। समाज के आधार पर परिणाम का मतलब क्या हुआ? इस औद्योगिक क्रांति के वजह से संपूर्ण समाज है वो धीरे धीरे बिखरने लगा। क्योंकि इससे क्या होता है? पैसा होता है, और पैसा होने के बाद में बेटा आप लोगों को बताइए क्या होता है? क्या होता है? ये होता है कि जो परिवार हैं, जो संयुक्त परिवार थे, वह एकल परिवार बनने लग गए। संयुक्त परिवार थे वो धीरे धीरे और एकल परिवार में परिवर्तन होना उनका शुरू हो गया। ऐसा होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर संस्कारों की धीरे धीरे कमी आने लगी। संस्कारों की कमी आने लगने का मतलब इसमें यह है यानी श्रमिक संगठन है, ये भी एक जगह के ऊपर और एकत्रित होने लगा और वह अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया कि उनको मतलब यह है जैसे तैसे भी करके और उनके पास में और क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसे की मांग उठाने लगे लोग। तो मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि संयुक्त जो परिवार है, ये संयुक्त परिवार है वो बिखरने लगा, एकल परिवार बनने लगे। संस्कारों की धीरे धीरे इसमें कमी आने शुरू हो गई। और अगला इसमें देखो पॉइंट ये है कि शहरों में मजदूरों की संख्या लगातार और बढ़ने लगी और गंदी बस्तियां वो पनपने लगी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग हैं
वो गाँव के छोड़ करके अगर शहरों की ओर अगर पलायन कर रहे हैं तो शहरों की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाती है वहाँ का आप लोगों को पता ही है कि वो विकास तो करने का कोई मतलब ही नहीं, विकसित होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, होता है ऐसा। तो ये इसका दूसरा कारण है, यानी सामाजिक परिणाम। और तीसरा परिणाम है इसका, देखिए राजनीतिक परिणाम। क्या पॉइंट है बेटा, राजनीतिक परिणाम। क्या पॉइंट है, राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम का मतलब देखिए क्या होता है, यानी उस टाइम में राजनीतिक परिणाम यानी राजनीति शब्द का मतलब यह है कि देश बिल्कुल और क्या हो गया है, साधन संपन्न हो गया है और लोग इसमें क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। जो बात हम लोग कर रहे हैं वो समझदारी के रूप में तो कर रहे हैं, क्योंकि उसका विकास हो गया, इसके पास में पैसा हो गया। राजनीतिक परिणाम शब्द का मतलब है कि लोग हैं ये इससे लोकतंत्र की मांग करने लगे। आप कहोगे सर ये लोकतंत्र शब्द क्या होता है, ये तो बात है। और यानी उस टाइम ये जो राजतंत्र है, ये राजतंत्र बिल्कुल क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है, इस देश की, और ये जनता कह रही है। जनता समझदार हो गई, जनता के पास में पावर आ गया, जनता साधन संपन्न हो गई। तो जनता क्या कह रही है लोगों को, जनता क्या कह रही है उसे देश के लोगों को जो शासन चला रहे हैं, जो राजतंत्र के रूप में इस देश का संचालन कर रहे हैं, उस राजा को क्या कह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर के, और राजा को क्या बोल रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं कि शासन कैसा हो, लोकतंत्र शासन हो। आप कहोगे सर ये लोकतंत्र और ये राजतंत्र शब्द क्या होते हैं। ये देखो बेटा एक दूसरे के और ये विपरीत है, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र शब्द का मतलब होता है लोगों, लोग का मतलब होता है लोग, जनता, आदमी, यानी शासन किसका हो, जनता का शासन हो। शासन किसका हो बेटा, जनता का शासन हो। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र शब्द का मतलब होता है शासन किसका हो, राजा का शासन हो, यानी एक व्यक्ति का क्या होता है, शासन होता है। क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है। हो गया एक दूसरे के विपरीत। लोकतंत्र या प्रजातंत्र या देखिए गणतंत्र, ये बेटा तीनों एक ही शब्द हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा यानी जनता का शासन, गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और इसके तीनों के विपरीत एक शब्द यानी राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। क्या होता है, राजा का शासन। आपने लोकतंत्र के अनुसार, इस लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। कई बार आप लोगों को मैं ये परिभाषा बता भी चुका हूँ। आप मुझसे पूछ लें कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा ये पाठ में, राजनीति विज्ञान जब पढ़ाऊँगा उस टाइम में बताऊँगा ये चीज़ें। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, या प्रजातंत्र कहलाता है, या गणतंत्र कहलाता है। इसके विपरीत है राजतंत्र। राजतंत्र शब्द का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन, यानी राजा का शासन। दोनों में फर्क ये होता है कि राजा अपनी मन मर्जी के अनुसार कानून और नियम वो खुद बनाता है, जनता की बिल्कुल भी वह सुनवाई नहीं करता है। इसके विपरीत सुनिए,
लोकतंत्र। इस समय राजा, राजा शब्द का मतलब है जैसे प्रधानमंत्री है, राजा देखो ये प्रधानमंत्री, अपने देश का ये प्रधानमंत्री, और इस प्रधानमंत्री के कानून और नियम कौन बनाता है? जनता बनाती है। ये अपने देश का और क्या होता है? संविधान होता है। और इस संविधान के अनुसार, क्या इस संविधान के अनुसार इस प्रधानमंत्री को शासन चलाने का पूर्णतया अधिकार होता है। अगर वह किसी प्रकार से अगर अपनी मनमानी करता है तो वह कौन? लोकतंत्र। कौन? जनता। ये जनता उस प्रधानमंत्री को अगर संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को समय से पहले 2/3 बहुमत के आधार पर जनता द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास करके और समय से पहले उनको पद से हटाने की ताकत और किस में है? हम लोगों में है, जनता में है। समझ गए मेरी बात? कानून और नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा? जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। ये फॉलो करता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संविधान का, अपना जो संविधान बनाया है, इस संविधान के नियमों के अनुसार और क्या करेगा? काम करेगा। समझ गए मेरी बात? ये होता है लोकतंत्र और राजतंत्र शब्द का अर्थ है। देखिए हम थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में चले गए, बात कर रहे थे इतिहास में हम लोग औद्योगिक क्रांति के परिणामों के। औद्योगिक क्रांति के परिणामों में राजनीतिक परिणाम आप लोगों को मैंने बताया कि लोग है वो राजनीति की मांग करने लगे, क्योंकि साधन संपन्न हो गए, शिक्षित हो गए, इसलिए वो किसकी मांग करने लगे? लोकतंत्र की मांग करने लगे। किस राजतंत्र को हटाओ और लोकतंत्र स्थापित करो। दूसरी बात, मजदूरों का धीरे धीरे और एक संगठन बनने लगा। क्या बनने लगा बेटा? एक संगठन बनने लगा। आप कहोगे सर संगठन शब्द का मतलब, यानी एक जगह ये सब लोग और इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर के और अपनी मांगों की और मांग करने लगे, जैसे तैसे भी करके, क्या कुछ भी हो, राजा को बोल दिया कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, वरना हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मजबूर होकर के उस राजा को यह आंदोलन स्वीकार करने पड़ ये जो मांग है, ये मांग स्वीकार करनी पड़ती थी। समझ गए मेरी बात? अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है इसमें, वैचारिक परिवर्तन। क्या पॉइंट है बेटा? वैचारिक परिवर्तन। क्या होता है? देखो वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन का मतलब होता है उदारवाद का उदय हुआ और समाजवाद वो धीरे धीरे उस टाइम में क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। आप लोगों को मैं 2 प्रश्न अभी तक बेटा क्लियर करवा चुका हूँ। आप कहोगे कौन कौन से? पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई? जो आप लोगों को मैंने पॉइंट बताए वो पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिखिए। क्या प्रश्न है? ये प्रश्न बन गया, देखो ये क्या प्रश्न बन गया? औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिखिए या परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये इसकी व्याख्या हो गई। और ये इसके मेन पॉइंट, आर्थिक परिणाम शब्द का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और वैचारिक परिवर्तन। समझ गए मेरी बात? 2 प्रश्न आप लोगों को मैं याद करवा चुका हूँ। इसके बाद में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शासकों के बारे में, राजाओं के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा अगली क्लास में। धन्यवाद। जय भारत।